हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 1 से 30 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में जाके आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करते हैं। सेम क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का। द पॉपुलेशन सेल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हेल्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पोएम रिकंसिलेशन कंपटीशन एट आवर स्कूल। इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, 1 और 6 इसमें फिक्स दे रखा है। आपको बीच में जो सेंटेंस है उनको रीऑर्डर करना है, ठीक है। तो इसका बनेगा QSPR। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, ये बन जाएगा आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज इजी टू मेक टी, और 6 पे है टी इज रेडी नाउ। शुरू में बोल रखा है कि चाय को बनाना आसान है, ठीक है। When it gets boiled, tea leaves are added. After boiling it for few minutes, milk and sugar added. Water is kept on the gas to boil. When the mixture comes to boil, it is taken off the gas. ठीक है। तो स्टेप वाइज प्रोसेस है पूरा, आप इसको कर लेंगे। RPQS इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका फॉरेन ट्रेड हेल्प्स ओनली टू। तो फॉरेन ट्रेड क्या हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है एक्सपोर्ट सरप्लस गुड्स मेड इन कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है द नॉर्थ विंड शिफ्ट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ओवर इंडिया लीड्स टू द ऑनसेट ऑफ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 to 38 है, ठीक है। ये पेज मिसिंग था, इसमें मिला नहीं, तो मैं कुछ इससे जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके, ठीक है, जो आपके बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेंगे, मैट्रिक लेवल एग्जाम के रहेंगे आपके बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, डिड नॉट नो। तो इसमें आएगा आफ्टर डिड द वर्ब शुड बी इन इट्स बेस फॉर्म, ठीक है। तो डिड के बाद हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो डिड नॉट नो आएगा, ना कि डिड नॉट न्यू, ठीक है। करेक्ट रहेगा हमारा ए, डिड नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ठीक है, इसमें कंसेप्ट काम करता है, जो वर्ब होते हैं हमारे, ठीक है, वो नाइदर आइदर ऐसे हम यूज करते हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो नाइदर सिंगुलर है इसमें, तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे हैज। तो ये होगा नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। शी इज सीनियर देन हर ब्रदर। तो इसमें हम सीनियर के साथ टू का यूज करते हैं, ठीक है। सीनियर के साथ देन का यूज हम नहीं करेंगे, सीनियर के साथ हमेशा टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो शी इज सीनियर टू हर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा द टीचर आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। ठीक है, हमें कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा वेयर आई वाज गोइंग। टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। रिपोर्टेड स्पीच है, हम स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद verb, ठीक है। तो टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, सब्जेक्ट आई है, वाज वर्ब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है 39, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द फॉर्म। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात करी थी कि जो वर्ब है वो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हमारा ईच सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी हैज लगेगी, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड। क्वेश्चन नंबर 40, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो हमेशा हम इसके लिए एट यूज करते हैं, गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो करेक्ट प्रोपोजिशन यूज्ड विद गुड इन दिस कंटेक्स्ट इज एट। तो हम बोलेंगे कि ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 41, द ट्रेन अराइव्ड लेटली। ठीक है, लेट मीन्स आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ठीक है। तो लेट का हम यूज करेंगे इसमें कि जो टाइम था उसका उससे बाद में आई, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड टाइम था। तो लेटली हम इसमें यूज नहीं करते, हम इसमें यूज करते हैं लेट। क्वेश्चन नंबर 42, शी प्रेफर्स टी देन कॉफी। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, शी इज सीनियर देन हर ब्रदर, सीनियर के साथ टू यूज करते हैं, तो इसमें भी हम प्रेफर्स के साथ टू यूज करते हैं, ठीक है। फॉर कंपैरिजन यूज टू आफ्टर प्रेफर, शी प्रेफर्स टी टू कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इफ डिवीजन मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मींस एडिशन, एडिशन मींस सब्सट्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्शन मींस डिवीजन, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको 16 3 5 2 4 पहले लिख लेना है। उसके बाद जो भी साइन दे रखे हैं इसमें, ठीक है, जैसे गुणा का साइन प्लस करने हैं तो वो सिर्फ चेंज करके आप आंसर निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर 9 बनेगा इसमें, ठीक है। आप सोल्व करके एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ ए डेसिमल नंबर फ्रॉम 48.09 इज 5.7, द डेसिमल नंबर इज।
तो इसका क्या बनेगा, आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट करके किसी भी डेसिमल नंबर का 48.09 का आप अगर देखोगे तो 5.7 आना चाहिए। ठीक है, तो 15.60 इसका राइट आंसर रहेगा, डेसिमल नंबर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 to 46 है, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर द लंच, शी आस्क मी। तो इसका क्या बनेगा, सी आस्क मी इफ आज आई वॉज ज्वाइनिंग दैम फॉर द लंच। ठीक है, तो ज्वाइनिंग अस के लिए हम ज्वाइनिंग दैम यूज करेंगे। ठीक है, तो नरेशन के क्वेश्चन बनेंगे, एक पूरी क्लास हम करेंगे इसमें नरेशन की, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आपका ये डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। आप नोट, जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह हम डिस्कस करें वो लिखते चलेंगे। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, एक्टिव पैसिव आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, वी वांट टू गो एज वर्ल्ड, क्राइड द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन क्राइड दैट दे वांटेड टू गो टू एज वर्ल्ड। क्राइड में से हमें पता चला है कि पास्ट की फॉर्म का हम यूज करेंगे, तो बच्चे रोए कि उन्हें एजल वर्ल्ड में जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 to 48, फाइंड द ओड वर्ल्ड नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से हमें ओड निकालना है, 250, 200, 150, 175। तो इसमें ओड निकाल लेंगे हम। तो सभी नंबर दो से डिवाइड हो रहे हैं, हमें साफ नजर आ रहा है कि सभी नंबर दो से डिवाइड हो रहे हैं, और इवन भी है। ठीक है, तो 175 है जो ओड है इसमें। नेक्स्ट है वुल्फ, डियर, फॉक्स, पैंथर। तो इसमें सभी जो वुल्फ है, फॉक्स है, पैंथर है, तो ये सभी कार्निवोरस है। डियर एक हेर्बिवोरस एनिमल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन पेपर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। तो कैसे अपीयर होगा, इसका बिल्कुल हमें मिरर इमेज बना के चलना है, जिस तरीके से फोल्ड करता है उसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसने लास्ट अगर हम डायग्राम देखें तो उसमें नीचे फोल्ड किया, तो हम बिल्कुल उसको ऊपर फोल्ड अनफोल्ड करेंगे। पहले अनफोल्ड किया ऊपर, फिर हम उसको साइड वाइज अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा निकल गया है क्वेश्चन ऑप्शन है जो डी। 50 से 53 में हमें बताना है इडियम्स। तो पहली इडियम है हमारी ऑफ एंड ऑन। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन से हम लिखेंगे, देखेंगे कि अब्रप्टली, मतलब कभी शुरू हुआ कभी बंद हो गया। तो ऑफ हुआ कभी ऑन हुआ, तो अब्रप्टली चला वो, लगातार नहीं चला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, आवर स्कूल इज ए स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो स्टोन्स थ्रो होती है इडियम, उसका मतलब होता है बिल्कुल पास। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो फार फ्रॉम, एडिसन टू, ऑप्शन टू, नियर टू। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नियर टू। नियर होता है बिल्कुल पास। ठीक है, तो स्टोन्स थ्रो। क्वेश्चन नंबर 52, ही वॉज caught चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड हैड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक होता है टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज। ठीक है, उसने चीटिंग के एग्जाम में, इसलिए उसको अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज फेस करने को पड़े। इडियम्स की क्लास करेंगे हम, एक वोकैब की क्लास करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, और इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी हम क्लास करेंगे। एवरीथिंग इन द रूम वाज स्पीक एंड स्पेन। तो इसका मतलब है कि सब कुछ रूम में वेल अरेंज था। ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अनक्लीन, मेसी, स्कैटर्ड, ये बिल्कुल सिनोनिम है, तो हम एक, ये तो है नहीं कि इनमें से एक आएगा एक नहीं आएगा। ठीक है, आएंगे तो फिर तीनों ही आएंगे, तो हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, और वेल अरेंज इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सी एफ सी नेक्स्ट है, सी एफ सी यूज इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सी एफ सी यूज इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 54 तक आए तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये मैंने छोड़ा अभी। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देंगे, राइट आंसर मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका पता चलेगा। देखते हैं कि आप कितना एंगेज है वीडियो से। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 500, ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस एंड प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड, द सीपी ऑफ आर्टिकल। 500 रुपये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 50 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 450 रुपये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट है 20% का। ठीक है, तो 550 में 20% का प्रॉफिट है, तो सीपी बताना आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
पिछली क्लास में हमने ऐसा किया था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम। उसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 500 रुपये का डिस्काउंट मिला 10% का। तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपका। आप इसको कर लेंगे सोल्व आसानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है। स्ट्रोम सर्ज है एक वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है? तो यह है ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 57 है। पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पॉन्स्ड एज शोन बिलो। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है आपको। जिस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन फिगर है उसको फोल्ड किया है, उसी तरीके से हम अनफोल्ड करेंगे और मिरर इमेज से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 58। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी पी इज 0.21 पी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। देखिए 0.21 पी है, मतलब पी का 0.21 पी हुआ है इसमें। तो 21 कैसे होगा? 21 2 साल में 21 कैसे होगा? जब हम 10% का उस पे कंजिक्यूटिव वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। देखो अगर ऐसा ही होता तो 10 का 20 हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है अपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रहेगा 10 + 10 प्लस 10 × 10/100। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 21%। तो आपका 1 साल का रहेगा 10% इसमें।